बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आजकल जो सियासी सूरत हाल है, सियासत से ज़्यादा वो ज़ातियात की आ गई है। इस नोयत की गुफ्तगू हो रही है जो माजी में ना सुनी थी ना देखी थी। मैं हरगिज़ किसी को भी गद्दार नहीं कहूँगा। सब मुहिब वतन है, सब मुहिब वतन। गद्दार कोई है तो वो हुकूमत फ़ैसला करे या अदालतें करें। लेकिन आज जो रविश चल पड़ी है, ये मेरे मुल्क के लिए बेहतर नहीं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। मैं इसमें किसी एक को टोटल कसूरवार भी नहीं ठहराऊँगा। हम सबको अपने अंदर झांकना होगा। क्या वजह है कि मज़ार कायद पर, मज़ार कायद, कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान दिया मुझे आपको, आज आज़ाद मुल्क है, वरना किसी बनिए की दुकान पे होते, उसके मज़ार की बेहुरमती होती है। कोई नहीं सुनता, कोई परवाह नहीं करता। उसके बाद एक आईजी अगवा हो जाता है, वो बात भी इतनी अहम नहीं होती। पीडीएम के जलसे जो उनका कानूनी हक है, करनी चाहिए। पहला शो उन्होंने किया, फिर दूसरा किया गुजरांवाला में, तीसरा किया उन्होंने कोयटा में। उस कोयटा में तमाम मुकर्रीन जो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, उन्होंने ना ये देखा कि सरहदों क्या होती हैं, उन्हें भी तोड़ने की धमकियां दी। उन्होंने बलूचिस्तान में बैठकर वो ज़ुबान इस्तेमाल की जहाँ से बलूचिस्तान में भारत का राह का एजेंट कुलभूषण पकड़ा गया। उसको खुश करने की कोशिश की। किसको की? मेरी तो समझ से बाहर है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज और दीगर मुकर्रीन ने अवाम के मसाइल, अवाम की महंगाई, अवाम की बेरोज़गारी को नज़रअंदाज करने की बजाय इस तरह अदारों पर हमला किया, इस तरह अदालों पर हमला किया कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये अदारे क्या पाकिस्तान के नहीं हैं? इन पे तैनात अफसरान या मुलाजमी हमारे नहीं हैं, हम उनके नहीं हैं। अगर वो सरहदों पे जो जान दे रहे हैं वो हमारे नहीं हैं। उन्होंने अपने पसंदीदा जज साहबान की तारीफ की, उनका हक है, वो भी करें। अपने माजी में जो डिक्टेटर उनको लाए उनके कलमे पढ़ते हैं, ये भी उनका हक है। लेकिन जो इनको एनआरओ नहीं देते उनको गाली, उनको ये साबित करना कि वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है, वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। नाज़रीन, एक बात मैं जानता हूँ, इलेक्शन जो भी हारा उसने हमेशा जीतने वाले पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इसकी एक पूरी तारीख बड़ी पड़ी है। आप जब मर्जी, जितने मर्जी इलेक्शन देख लें, किसी एक में भी हारने वाले ने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया। लेकिन जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, अपने गाजियों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देती है, वो कौम अंधे कुएं में गिर जाती है। उस कौम की मंजिल कोई नहीं होती, बेरवारवी का शिकार होती है। खुद गर्जी और लालच में अपने मुल्क की मफाद को अपने ज़ाती मफाद के सामने बेच देते हैं। मैं इस पर किसी एक बंदे को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, ना कोई है होगा। लेकिन ये सोचें सही, जो आजकल गुफ्तगू हो रही है, जो नैरेटिव आम लोगों में फैलाया जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या हमारी आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान महफूज है? इस बात में कोई दो राय नहीं। तमाम अदारों को अपने लिमिट में रह के काम करना है। किसी को इख्तियार नहीं दूसरे में इख्तियार तजावज़ करे। लेकिन ये भी हमें हक नहीं कि जो मुझे कामयाब इलेक्शन में करा दे वो अच्छा है। जो फैसला मेरे हक में आ जाए, चाहे मैं अरबों खरबों रुपये लूटूँ, हदेबिया पेपर मिल हो या कोई और मिल हो, चाहे मुशर्रफ भाग जाए, वो जज बुरे हैं। खुदारा ये रविश छोड़ दें, ये मुल्क आपका है। चले अब मौजूदा हालात पे, क्योंकि खसूसन इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, इमरान खान को
तो जो कर रहे हैं वो तो सच कह रही है अपोजिशन। महंगाई हमारी सोच से ज़्यादा है, करप्शन हमारी सोच से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जिस तरह हमारे गाजियों को, पाक फौज को नाम लेके टारगेट किया जा रहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और तो और उस स्टेज पे खड़े हर शख्स ने अपना निशाना यहाँ ही लगाया। मैं नवाज शरीफ साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं उनके मुहिब्बे वतनी पे कतन कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना किसी को गद्दार कहता हूँ। नवाज शरीफ साहब, आपने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर तनकीद की, DGIS पे तनकीद की, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद की, लेकिन आपने तारीफ की, फ़ायद ईसा की। हो सकता है हदैबिया पेपर मिल उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ठीक किया हो, यकीनन किया हो। लेकिन मुझे ये बताएं, कमर जवेद बाजवा साहब को तो आर्मी चीफ आपने बनाया, खुद आपने बनाया। उसके बाद जब उनकी 3 साल की सर्विस ख़त्म हो गई, उनको एक्सटेंशन देना चाहिए, तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया। सितंबर तक तो आप उनके वेलविशर थे, आपके लोग उनके साथ रातों रातों मिलते थे, देर मुलाकातें होती थी इस्टेब्लिशमेंट से। अचानक ये 2-3 माह में कौन सा ऐसा तूफान आ गया कि आपने अपनी तोपों के तमार अपनी हुकूमती जमातों के पे खोलने के अलावा बजाय अदारों पे खोल दी? हर कोई एक तो रीज़न होगी ना। हाँ, मैं जानता हूँ एक शख्स जो पिछले दिनों में 2 दफ़ा अहम अदारे के अफसरान से मिला, उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी है। उन्होंने कोयटा जलसे से पहले भी आपको कहा है कि फ़लाँ वीडियो चला दें, कर गुजरें, हालात बहुत गर्म है, इस मौके पर लोहा गर्म है, हम जहाँ चाहेंगे कर देंगे। लेकिन ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपको अपने मुल्क के साथ टकराना चाहते हैं। आप बाहर गए हैं इलाज कराने, कल को आपको अल्लाह सेहत दे आप वापस आ सकते हैं। आपकी मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं चल रहा, लेकिन एक बंदा जिसे आपने खुद अहम अदारे के सरबराह के पास भेजा, अब वो आपको उकसा रहे हैं कि सर वो वाली वीडियो जिसमें 3 लोगों की गुफ्तगू है वो एक दफ़ा चला दें तो पाकिस्तान में कांप जाएंगे अदारे, पाकिस्तान में हिल जाएंगे। वो कौन सी वीडियो है, आखिर चला ही दे। कौन सा ऐसा पहाड़ है जो आप तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ दें। अच्छी बात है, अगर कोई गलत होगा तो एक्सपोज होगा, अगर कोई ठीक होगा तो आप तक ले जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, आप कह रहे हैं कश्मीर भी बेच दिया, ये तो हुकूमत जवाब दे, मैं तो नहीं जवाब दूंगा। हाँ, कश्मीर पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर पे, वो मैं समझता हूँ हुकूमत उसमें वो नहीं कर सकी जो कर दिया, करना चाहिए था। लेकिन ये क्या रीज़न है कि आप मुल्क में आ नहीं रहे? लोगों को कह रहे हैं आके अपने जलसे जुलूस निकालो, लॉन्ग मार्च करो, धरना दो। मैं जानता हूँ मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको आपके एक साथी ने जो एक मफाद परस्त है, उसने आपको मशवरा दिया है कि आप मौलाना फजलुर रहमान को हर हाल में साथ मिलाएं, क्योंकि मैन पावर उसके पास है, मदरसों की ताकत उसके पास है। और ये आपको मशवरा दिया है वीडियो और ऑडियो चलाने के साथ साथ, जरा खौफनाक, कि जनाब जब हम ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का और धरने का, यहाँ से ऐलान करेंगे इस्लामाबाद जाने का पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ मंजिल कोई और होगी, वो इस्लामाबाद नहीं होगी। इस खेल में ना आए। अगर कोई आपको कहता है तो वो आपसे मुखलस नहीं है, वो आपका वेल विशर नहीं है। आप 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। आज आप अपोजिशन में हैं तो कोई बात नहीं, कल को हो सकता है मरीम नवाज साहब आजकल बड़ी सरगर्म है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपकी और सियासत में एक्टिव हो रही हैं, कल को इक़्तिदार किसका होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस मुल्क को कमज़ोर ना किया जाए, और हुकूमरानों को भी, वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि वो अपोजिशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम और गुस्सा ना रखें।
गुफ्तगू के दरवाजे खुले रखें, अपोजिशन के साथ बैठ के बातें करें कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं। ये वज़ीर आज़म को भी चाहिए, और उनकी फ़ौज जमा मौज रोज़ाना आके जो बयानात दे रही है उनको भी गुरेज करना चाहिए बिला वजह बयानात देने से, बिला वजह मुखालफतें डालने से। सियासी इख्तलाफ करते हैं तो करें, लेकिन हर एक को डाकू कह देना, चोर कह देना, फ्रडिया कह देना, गद्दार कह देना, ये हरगिज़ मुनासिब ज़ुबान नहीं है। इमरान खान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको भी अपनी से सोचना होगा, और आपको भी अपने आपके जो चंद करीब दोस्त हैं उनसे बचना होगा, जो मुल्क में करप्शन भी बहुत रूज पे कर रहे हैं। मान लिया आप करप्शन नहीं करते, लेकिन आपके कुछ करीबी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बैड गवर्नर्स की इंतहा है, इससे बचिए। नाज़रीन, जो लोग अपने अदारों को कौमें मजबूत करती हैं, अपने शहीदा को याद रखते हैं, अपने गाजियों के कंधे के साथ कंधा मिला के करती हैं, उनके दुख सुख को बांटती है, जो आम शहरियों को उनके दलीज पर इंसाफ देती हैं, वही मुल्क तरक्की करते हैं। वरना याद रख लें, अंधेरे में बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं। मुझे खदशा है कि ये जो हमारे अदारों को टारगेट कर रहे हैं, इनके पास पॉसिबल है किसी एक को, किसी भी एक सियासतदान को गैर मुल्क की भी हमायत हासिल हो, लेकिन हमायत लेनी है तो अपने मुल्क की ले, अपनी आवाम की ले, उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनके दलीज पे उनको तमाम वो वसाइल दें जिसका वो आइन में जिक्र है। इससे आपका कद भी बड़ा होगा, सियासत भी मजबूत होगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी, और अदारों की बिला वजह मुखालफत भी ख़त्म होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू है, आपको पसंद आए तो उसका आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुशियों का ख्याल रखें। हम सब को मिलकर पाकिस्तान को खुशहाल और पुरअमन बनाना है, उसके लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।